हेलो फ्रेंड्स, लूसेंट ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे है ज्योग्राफिकल एपिथेट्स, ठीक है, और सोब्रिकेट्स। इसमें कुछ नहीं है, कुछ शॉर्ट फॉर्म या कुछ फेमस नेम जब हम किसी जगह या किसी चीज को हम देते हैं तो ये उसी के बारे में है, ठीक है। तो लाओ बहुत जल्दी इसको करेंगे, बहुत छोटा सा है ये टॉपिक। और ब्लू माउंटेन्स अगर कहते हैं तो ये जो संज्ञा जो हम देते हैं ब्लू माउंटेन्स की, ये किसको देते हैं? ये संज्ञा, ये नाम हम देते हैं नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स का लोकेशन इंडिया में। वहीं सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स की अगर बात करें तो ये है न्यूयॉर्क। याद रखिएगा, सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर। स्काई स्क्रैपर मीन्स वैसे बिल्डिंग है जो गगनचुंबी इमारतें होती हैं, काफ़ी हाइट हो जिनका। सिटी ऑफ सेवन हिल्स अगर हम बात करें तो इट इज़ लोकेटेड इन द रोम, इटली। सेवन हिल्स इन इटली। वहीं सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स, ठीक है, गुम्बज, ठीक है, ड्रीमिंग स्पायर्स ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। कॉकपिट किसको कहते हैं? बेल्जियम को कहते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप इज बेल्जियम। चाइना की जो सूख है वो किसको बोलते हैं? चाइना सोरो वांगो नदी को बोलते हैं, बिकॉज इट कैरी लार्ज सिल्ट विच इज लीडिंग टू द फ्लड सिचुएशन। डार्क कंटिनेंट किसको बोलते हैं? अफ्रीका को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज सिंस लॉन्ग टाइम इन द 19th सेंचुरी अफ्रीका वाज एलियन टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ नेचुरल एक्सप्लॉयटेशंस, ठीक है। बाद में आप देखोगे कि 1900 ऑनवर्ड्स वहाँ पे 1800 1850 ऑनवर्ड्स वहाँ पे मैड्रस या गोल्ड रश हो जाता है। मतलब जितने भी यूरोपियन कंट्री होते हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं। और ये सब तब हुआ जब दे स्टार्टेड देयर सम इन्वेंशन रिगार्डिंग द मलेरिया वगैरह का इलाज जब निकलने लगा उसके बाद। चलो कहानी आगे बढ़ते हैं। इटर्नल सिटी हम किसको कहते हैं? रोम। ये वही सिटी है जो वहाँ पे सेवन हिल्स है। फोरबिडन छिपा हुआ जो सिटी है वो है बीजिंग, चाइना का जिजेनचिंग, जिजिंगचिंग, ठीक है। जो भी प्रोनाउंस करना आप कर लेना, बट समझ लेना कि फॉरबिडन सिटी, ऑफ कोर्स फॉरबिडन तो रहेगा ना। क्लू देता हूँ, बिकॉज चाइना इज वेरी मच रिस्ट्रिक्टिव टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। गेट्स ऑफ टीयर्स, गेट्स ऑफ टीयर्स बोलते हैं बाबल मांडव, जेरूसलम, ठीक है, जेरूसलम में। वहीं ग्रेनाइट सिटी हम कहते हैं आबरदीन, स्कॉटलैंड में। ग्रेट लिटिल हेरिंग पॉन्ड, लिटिल हेरिंग पॉन्ड जो है वो मैच्योट्स, यूके में। वहीं हर्मिट किंगडम कहाँ है? कोरिया में। हर्मिट किंगडम, कोरिया, हर्मिट किंगडम। हनीमून लेक जो है टिटिकाका लेक कहाँ है? पेरू और बोलीविया के ऑर्डर पे है, बॉर्डर पे है। आइलैंड कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया। आइलैंड ऑफ क्लोव्स जंजीबार। आइलैंड ऑफ पर्ल्स बहरीन, ठीक है। सिंधु घाटी सिविलाइजेशन का बहरीन के साथ ट्रेड रिलेशंस था, ठीक है। दिलमुन और दिलबगन और दिलमुन ये सब जो जगह थे ये बहरीन वाले एरिया थे, और उसके हमें एविडेंस मिलते हैं कि सिंधु घाटी से ट्रेड रिलेशन थे। पर्ल आइलैंड जो है पनामा का रीजन है। मेडिटेरियन, की टू मेडिटेरियन, जिब्राल्टर जल संधि जो है स्पेन और मोरक्को के बीच में है। और लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया। मिडनाइट सन नॉर्वे। राइजिंग सन जापान, ठीक है। और डार्क वाला तो आपको पता है अफ्रीका। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट थाईलैंड। पर्ल ऑफ एंटिलीज क्यूबा। पर्ल ऑफ एंटिलीज हिंदी में क्या देख लेना, पर्ल ऑफ क्यूब एंटिलीज इज क्यूबा। पिलर्स ऑफ हरकुलीज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को हम लोग बोलते हैं, और इसी को हम की टू मेडिटेरियन भी बोलते हैं। पिंक सिटी जयपुर। एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली। सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं? क्यूबा। वेनिस ऑफ द ईस्ट अलापुजो केरला। ईस्ट का जो वेनिस है उसको हम बोले अलापुजा। और वेनिस ऑफ द नॉर्थ नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। विंड सिटी शिकागो यूएसए में। और येलो रिवर वांगहो है। और यही हांगहो जो है वो आपका सौरो ऑफ चाइना भी है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द ज्योग्राफिकल एपिथेट्स। नेक्स्ट जो आपके पास है, दिस इज सम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस, ठीक है। जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। तो डूरंड लाइन जो कहता है कि इट इज अ लाइन, बाउंड्री लाइन बिटवीन द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। वहीं, ठीक है, अपने एशिया में अगर देखें तो एक रेड क्लिफ लाइन है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है।
हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें सारे स्टेट्स जो टच कर रहे थे अपने नेबरिंग कंट्री को, उसमें दिखाया था काफ़ी अच्छे से। डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, लूसेंट से रिलेटेड था फैक्ट्स, बस उसमें देख लेना आप। ठीक है, ये आपका एशियन कंटिनेंट में एक 24th पैरेलल है। ठीक है, ये कहता है पाकिस्तान की ये 24th पैरेलल जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है। जबकि अंग्रेजों ने हमें रेड क्लिफ लाइन दिया था, उस पर भी बहुत सारे इश्यू हैं, और हमारे पास LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, POK, ये सब बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो उस वीडियो में हमने कवर किया था। चलो USA में देखते हैं, तो USA और कनाडा के बीच में नॉर्थ अमेरिका में 49th पैरेलल है USA और कनाडा के बीच में। वहीं मैकमोहन लाइन जो है भारत और चाइना ऑब्लिक तिब्बत के बीच में है। ठीक है, मैगी नॉट लाइन जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, याद रखिएगा इसको। वहीं 38वीं जो है नॉर्थ एंड साउथ कोरिया की, तो आसान है, 38वीं नॉर्थ साउथ कोरिया, 49वीं USA कनाडा। ठीक है, ओडर नीस लाइन जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। तो जर्मनी, ये ऐसा ही इसलिए याद रखना है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में जर्मनी बहुत एक्टिव था। जर्मनी, फ्रांस, मैगिनोट लाइन, जर्मनी, पोलैंड, ओडर नीस लाइन। और आपको पता होगा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी वो जर्मनी ने की थी पोलैंड पे आक्रमण करके। तो इसलिए ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। So you have gone through the major epithites as well as the important international boundary lines.